हेलो बच्चों, हाय। मैं सोनू कुमार गुप्ता आप लोगों का फिर से इस ट्रिगोमेट्री के नए क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 8.3 नंबर एक्सरसाइज। पिछले दिनों हम लोगों ने 8.2 एक्सरसाइज को किया था, आज हम लोग 8.3 एक्सरसाइज को करने वाले हैं। तो सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाइए जल्दी से, जितने भी आपके दोस्त हैं जहाँ भी हैं उनको बुला लीजिए, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस देखने को मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग इस क्लास में पहली बार हो तो इससे पहले आप चाहो तो हमारी पिछले वीडियोस को भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। नहीं तो हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है आप उसमें भी जाके देख सकते हैं हमारी सारी वीडियोज़ को। ट्रिगोमेट्री के सारे वीडियोज़ आपको फ़ायदेमंद होंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 है बच्चों। कितना है? एक्सरसाइज 8.3 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो आप लोगों का कौन सा एक्सरसाइज है? 8.3। तो अगर आप लोग देखो तो इस एक्सरसाइज में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आपके जो है पूरक कोण और संपूरक कोण पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे। पूरक कोण और संपूरक कोण पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल। अब ये क्या होता है? अगर आप लोगों ने पूरक कोण पढ़ा हो तो पूरक कोण में अगर आप लोग जानते हो तो पूरक कोण क्या होता है? ऐसे कोण ऐसे दो कोण जिनके योग कितने हो? 90 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल्स जिनके कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, उन्हें क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं या पूरक कोण कहते हैं। सॉरी, समकोण नहीं कहते, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक एंगल ए है और दूसरा एंगल हमारे पास बी है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है बच्चा? 90 डिग्री। मान के चलते हैं ये हमारे पास दो एंगल है, एक एंगल ए है और दूसरा एंगल हमारे पास बी है, और इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? 90 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम कितना है बच्चा? 90 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। अगर सारे लोग बैठ गए हो, मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा हूं ताकि सारे लोग आ जाएं क्लास में और आराम से चले। ठीक है, कॉपी पेन निकाल के ही बैठे, जरूरी है। तो चलिए, हमारे पास दो एंगल्स दे दिए, एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने का मतलब है कि एक तो एंगल ए है, मतलब एक एंगल अगर 60 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। अगर एक एंगल 40 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। तो इसमें आप ध्यान दोगे, जो कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, मतलब अगर बात करें पूरक कोण जो होता है, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आप याद कर लोगे। साइन 90 डिग्री माइनस ए, मतलब साइन 90 डिग्री, अगर मान लेते हैं ये थीटा है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू बच्चों होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है बच्चों साइन थीटा। ये आपको याद रखने होंगे फॉर्मूले के तौर पर, ये आपके काम आएंगे सारे क्वेश्चंस बनाते समय। ठीक है बच्चों, तो नोट करते जाए। अगर हम बात करें tan की, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इस तरह से बच्चों सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू बच्चों होता है सेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो आप इन 6 फॉर्मूले को आप याद कर ले। आपको इनसे साफ समझ में आ गया कि सर साइन थीटा चेंज करता है कॉस थीटा में और कॉस थीटा चेंज करता है साइन थीटा में। ठीक, अगर हम बात करें इन दोनों से, अगर आप देख के लगो तो tan और cot को आपको देखने से पता चल रहा है कि tan cot में बदलता है और cot tan में बदलता है, मतलब tan cot में बदलेगा और cot tan में बदलेगा। ठीक उसी तरह से यहां पर सेक कॉसेक में बदलता है और कॉसेक सेक में बदलता है। ठीक बच्चों, तो आप इन्हें नोट कर ले, ये जरूरी है। आपने अभी भी क्या जाना कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो कॉस थीटा के बराबर होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो साइन थीटा के बराबर होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, अगर tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक का अपोजिट देख ले, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। ठीक बच्चों, इसे आप नोट कर ले। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ देखेंगे।
तो चलिए बच्चों, ये सबको आप लोगों ने नोट कर लिया। हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आपसे कहेगा साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। या आपको कहेगा साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू कॉस कितना डिग्री। ऐसा मान लेते हैं क्वेश्चन आपको दे दिया कि साइन 40 डिग्री बराबर कॉस में कितने डिग्री का मान होगा और साइन 70 डिग्री बराबर कॉस में कितने डिग्री का मान होगा। तो इसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर हमको इस साइन 40 डिग्री को अगर बनाना हो, साइन 40 डिग्री, तो साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था बच्चा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या फॉर्मूला था, साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला था कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह बच्चा हमारा क्या है 40 डिग्री। फिर से समझिए, साइन थीटा इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह 40 है तो हमने 40 रख दिया बच्चों। अब ध्यान दो, कॉस 90 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं कि आपका साइन 40 डिग्री कितना आया, साइन 40 डिग्री मतलब साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 50 डिग्री। अब अगर हम कुछ और भी क्वेश्चन ले लें, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि साइन 70 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है, साइन 70 डिग्री जो है बच्चा कॉस कितने डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो इसमें भी साइन को हमको किसमें बदलना है, कॉस में। तो अभी हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की जगह हमारे पास कितना है बच्चों 70 डिग्री, तो हम यहाँ पे रख लेंगे 70 डिग्री। तो कितना आ गया कॉस 90 माइनस 70 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो हम यहाँ पे 20 डिग्री बच्चों पुट कर सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चों, हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें पूछ रहा है कि साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हो। क्या बच्चा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो ना, साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह हमने थीटा का वैल्यू रख दिया, तो 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50। तो ये आपका कितना हो गया, साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक उसी तरह से पूछा गया था कि साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू कॉस कितने डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो साइन 70 इज इक्वल टू कॉस 20 डिग्री, मतलब कैसे हुआ, तो साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह यहाँ कितना है 70 डिग्री बच्चों, थीटा की जगह यहाँ कितना है 70 डिग्री। तो हमने यहाँ 70 पुट कर दिया, तो 90 में से 20 गया 20 डिग्री, 90 में से 70 गया 20 डिग्री। एनी डाउट्स, आलो नोट करते जाए, हम आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और को भी। चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग सीधा ही अपने एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं और वहां पे देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस कैसे हैं। हम उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे और आप घर पे भी इसे बनाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरा उम्मीद होगा कि आपको मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं आएगी। आपका अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखो बच्चों, तो आपको जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 8.3 केसीसी ना का आप खोल के रखिए और वहां पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक उसी तरह से इसी के क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 में देखो तो पूछ रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, जो फॉर्मूला मैंने पीछे लिखाया था बस उसी से देख के आपको भर देना है। ज़्यादा कोशिश है कि आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ही है, पूछ रहा है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन नहीं है tan है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो cot थीटा होता है बच्चों। अभी भी आप लोगों ने पीछे लिखा ही है कि क्या होता है, cot थीटा होता है।
ठीक इसी तरह से अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 वाले क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया, लेकिन अगर आप इजीली बनाना चाहते हो कि ये कैसे होंगे तो मैं उसका भी एक तरीका बता देता हूं। जैसे अगर लिखा हुआ है, अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस वाट, कॉस 44 डिग्री इज इक्वल टू साइन वाट, ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉट वाट, कॉट मान लेते हैं 29 डिग्री इज इक्वल टू साइन tan वाट। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा सेक में ले लेते हैं लगभग 66 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक वाट, ठीक है। अगर हम इसी में ले लें एक और क्वेश्चन सेक कॉसेक, कॉसेक मान लेते हैं 5 डिग्री इज इक्वल टू सेक वाट, ठीक है। ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान दे लीजिए बच्चों कि अगर आपके एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, अगर एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। अगर आप देखो तो इस बी को अगर आप उस तरफ ले जाओ, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं बच्चों, तो साइन ए हो जाएगा और साइन 90 डिग्री माइनस बी। तो बच्चों अगर आप देखो तो साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो इस हिसाब से हमको क्या पता चल रहा है कि अगर ये जो चेंज होने वाले जो हैं साइन कॉस में बदलते हैं और कॉस साइन में बदलते हैं, तो इनके ए और बी का वैल्यू कितना आता है 90 डिग्री, ए और बी का वैल्यू कितना आता है 90 डिग्री आता है। इससे हमें यही पता चल रहा है बच्चों कि अगर साइन ए बराबर कॉस बी हो तो ए प्लस बी बराबर कितना आता है 90 डिग्री। इसी के जैसे अगर आप देखो तो tan ए इज इक्वल टू कॉट बी होगा, सेक ए इज इक्वल टू कॉसिक बी होगा। ठीक इसी तरह से इसका रिवर्स भी होता है बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री में हम क्या जोड़े कि 90 डिग्री आ जाए, हम 20 डिग्री में क्या जोड़े कि हमारा कितना आ जाए 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है 90 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो हम यहाँ पे आसानी से 70 भर देंगे। फिर अगर आप देखो 44 में कितना ऐड करें कि ये 90 डिग्री हो जाए, 44 में कितने डिग्री को जोड़े कि ये कोण कितना बन जाए 90 डिग्री बन जाए। तो आप देखो तो 44 में अगर 46 जोड़ दे तो 90 डिग्री हो जाएगा, अगर 44 में 46 जोड़ दे तो 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ठीक 30 में 60 जोड़े तो 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि tan कॉट में बदल सकता है। उसी तरह से 29 में कितना जोड़ेंगे 61 डिग्री, 66 में कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 24 डिग्री, यस 24 डिग्री। 5 में कितना जोड़ेंगे 85 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों हम इसे आसानी से भर सकते हैं। नहीं तो पहले जैसे मैंने बताया है यहाँ पे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में डील किया था साइन 70 डिग्री साइन 40 डिग्री, तो आप उस तरह से भी इसे बना सकते हैं, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक बच्चों, तो इन्हें नोट कर ले। ठीक बच्चों, तो अभी जैसा कि मैंने बताया आपको ये क्वेश्चन ये वाला इस तरह से ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन इसी तरह से कह रहा है कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन a किसके बराबर होगा। तो साइन a किसके बराबर होगा बच्चों, साइन a कॉस b के बराबर होगा। लेकिन अगर कॉस b पूछे तो किसके बराबर, साइन a बराबर। कॉस a रहता तो किसके बराबर, अगर मान लेते हैं इसकी जगह बच्चों हम चाहते तो कॉस भी तो ले सकते थे साइन की जगह। अगर कॉस लेते तो ये बन जाता कॉस a इज इक्वल टू साइन b, ये ऐसा भी बन सकता था बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से इंटरचेंज हो जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से है। ठीक है, बना लीजिएगा, नोट कर ले। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता क्या है, थोड़ा गौर से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया गया है, कह रहा है 5 का 1 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू ए। तब आपसे पूछा है कि cos 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अगर sin 37 डिग्री का वैल्यू a है तो cos 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। हमसे यही पूछा गया है कि sin 37 डिग्री का मान a होता है तो cos 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली बच्चों हम cos 53 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप सॉल्यूशन करो तो इसको कैसे करोगे, cos 50 डिग्री मतलब चाहे यहाँ पे कितना भी दिया गया हो, cos दिया गया हो, tan दिया होगा, sec दिया हो, cosec दिया हो, कुछ भी दिया हो, कोई मतलब नहीं है। अगर इसकी जगह यहाँ पे कह देता ना कि सर cot 37 डिग्री इज इक्वल टू बी है और यहाँ पे हमें निकालना होता tan 53 डिग्री, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी तरह से सबको निकाल सकते हो, मतलब साइन की जगह cos tan टेक सेक कुछ भी हो जाए, इसे कोई मतलब नहीं है। हर सारे को आप इसी तरह से निकाल सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया था, क्या था, cos 53 का वैल्यू निकालना है, इतना का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 53 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा हमारे पास कितना है बच्चों, 53 डिग्री। थीटा कितना है, 53 डिग्री। तो हम आसानी से लिख सकते हैं, हमारे पास दिया गया है cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो cos थीटा है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह हमारे पास 53 है तो 53 रख दिए, मतलब 53 डिग्री रख दिए। अब अगर आप देखो तो 90 में से 53 जाएगा, कितना बचेगा, तो 53 और 7 कितना हो जाता है, 60, 60 और 30 90, मतलब 37 डिग्री। तो साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है बच्चा, ए। साइन 37 डिग्री का मान यहाँ पे दिया गया है ए, तो हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, ए आ गया। cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, ए आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम आगे देख लेते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आप इसी तरह से बनाते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों दे रहा है, कह रहा है, मैं 6 का क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं बच्चों, 7 नहीं, पहले तो 1 ही ले लेता हूं। cos 59 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री पूछ रहा है, इतने बराबर क्या होगा, इतना के बराबर क्या होगा। हमने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, cos 53 डिग्री बाई साइन 31 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप ऊपर वाले को साइन में बदल दो या नीचे वाले को साइन कॉस में बदल दो। तो आपके पास दो मौका हैं, एक तो आप ऊपर वाले को साइन में बदल दो, नहीं तो नीचे वाले को कॉस में बदल दो। तो हम पहले साइन में बदल के देखते हैं और इसी क्वेश्चन को हम कॉस में भी बदल के देखेंगे। तो देखो साइन में ऊपर वाले को हम बदलने वाले हैं, किस में बदलने वाले हैं, साइन में। तो चलिए नीचे वाले में कोई छेड़छाड़ आप नहीं करोगे, जैसा है वैसे ही रहने दो। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कितना है, 53 डिग्री ना, तो यहाँ पे रखेंगे बच्चों 53 डिग्री। ध्यान से देखिए, साइन 90 डिग्री में से 53 जाएगा, कितना बचेगा बच्चा, कितना बचेगा, 31 डिग्री। बाई नीचे ऑलरेडी यहाँ पे कितना है, 31 डिग्री। तो देखो तो 31 कैंसिल, साइन 31 डिग्री, साइन 31 डिग्री, मतलब साइन 31 डिग्री, साइन 31 डिग्री कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो आपका आंसर कितना हो गया, 1। आप इसी को चाहते या, और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम ऊपर वाला क्यों बदले, बहुत सारे लोगों का मन होगा कि नहीं सर हम ऊपर वाला क्यों बदले, नीचे वाला क्यों नहीं बदल सकते, क्या ऐसा कोई पाबंदी है कि नहीं बदलेंगे तो ऊपर वाला ही बदलेंगे। तो नहीं बच्चों, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहो तो उसकी जगह पे आप नीचे वाला भी बदल सकते हो, मैं उसको भी बदल के दिखा देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। आंसर लेकिन बराबर आएगा, cos 59 डिग्री है और साइन 31 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, ऊपर से cos 59 डिग्री को साइन थीटा को बदलेंगे तो cos थीटा में बदलने वाले, तो cos थीटा में क्या फॉर्मूला होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है, 31 डिग्री। तो बच्चों हम यहाँ पे रखेंगे 31 डिग्री। यह आपका आ गया cos 59 डिग्री बाई cos 90 में से 31 गया, कितना बचेगा बच्चों,
कॉस 59 डिग्री। कितना बचेगा? 90 में से 31 गया, 59 कॉस 59 डिग्री हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, आपका 1। तो आप देख सके हो बच्चों कि दोनों स्थितियों में आपका आंसर क्या आया? 1 ही आया। दोनों स्थितियों में आंसर कितना आया? 1 आ गया। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आप ऊपर वाला बदलते हो या नीचे वाला बदलते हो, आप जिसको भी बदलोगे आंसर तो आएगा ही, और आंसर हमेशा बराबर होता है। ठीक है, कैलकुलेशन में जो भी लंबा चौड़ा हो जाए, किसी का 2 पेज जाए, 3 पेज जाए, लेकिन जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं उन सब के आंसर तो सेम ही आते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसी का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इसका ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, 6 का ही क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। दिया हुआ है √3 cos 65 डिग्री, √3 cos 65 डिग्री बटा √3 cos 65 डिग्री बटा साइन 25 डिग्री। कितना दिया हुआ है? साइन 25 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है? √3 cos 65 डिग्री बटा साइन 25 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? या तो आप ऊपर वाले को बदल लो या फिर आप नीचे वाले को बदल लो। अब ये भी जैसे मैंने बताया कि या तो आप ऊपर वाले को बदल लो या फिर आप नीचे वाले को बदल लो, जिसको चाहो आप उसको बदल लो अपनी सुविधा अनुसार, जो आप कर सको। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले को बदलने की कोशिश करता हूं। कोशिश क्या करना है? ये √3 नीचे साइन 25 है तो साइन 25 ही रहने देंगे बच्चों। cos 65 मतलब cos थीटा को किस में बदलने वाले हैं? साइन थीटा में बदलने वाले हैं। cos थीटा को किस में बदलने वाले हैं? साइन थीटा में। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ 65 डिग्री है तो बच्चों रखेंगे 65 डिग्री। तो अगर आप देखो तो ऊपर में आ जाएगा आपका साइन 90 में से 65 गया, अगर 90 में से 65 डिग्री गया तो कितना आ जाएगा बच्चा? 25 डिग्री। तो साइन 25 से साइन 25 कैंसिल, तो बच्चों √3 × 1 = √3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा है बच्चों। इसको नोट करते रहें, समझते रहें, बनाएंगे भी। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको देखता हूँ। चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने इस सब को नोट कर लिया। अब हम इसके आगे देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप लोग देखो तो लगभग जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बताया था उसी को मिला के है, और कुछ नए भी क्वेश्चंस हैं। तो जो नए हैं जो आपको शायद समझ में नहीं आएंगे तो मैं उन्हें हल कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप उन्हें खुद से ट्राई कीजिएगा कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं बच्चों। चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का ही क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का ही क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों आप लोगों को जो दिया गया है क्वेश्चन है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है? कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो आप चाहो तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर आप देखो कि कॉसेक सेक में बदल जाता है, सेक कॉसेक में बदल सकता है, तो आप दोनों में से जिसको चाहो आप उसको बदल लो। आपको दोनों में से सेक को कॉसेक में बदलो या कॉसेक को सेक में बदलो, आंसर सेम आने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम जिसको चाहे उससे आप लोग बदल सकते हो। तो मैं आपको पहले वाले को ही बदल लेता हूं सुविधा अनुसार। तो क्या होगा? कॉसेक किस में बदलेगा? सेक थीटा में। तो क्या लिखेंगे? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कितना है बच्चों? थीटा की जगह 31 है इसका। ठीक है, हम इसको चेंज कर रहे हैं तो इसी के थीटा पर ध्यान देंगे, इसका कुछ नहीं, थीटा इसी का ही ध्यान देंगे। तो कॉसेक 31 डिग्री, तो कॉसेक थीटा है तो थीटा को किस में बदल रहे हैं? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये जैसा है वैसे ही लिख देंगे।
तो देखिए बच्चों, सेक अब 90 में से 31 डिग्री जाएगा, 90 में से 31 डिग्री जाएगा तो कितना आएगा 59 डिग्री, और ये भी हो गया सेक 59 डिग्री। तो बच्चों देखो, तो सेक 59 डिग्री में से 59 डिग्री गया, वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं और 7 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 7 का ही क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। सेवन के क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन ब्लैंक। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि हम क्या भरें। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि हम क्या भरें, तो कैसे भरेंगे। ठीक है, हम क्या भरेंगे वहाँ पे, तो आपको ऑलरेडी अभी भी दिख रहा है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है बच्चों, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है। वैल्यू पूछा है साइन में, वैल्यू हमको किस में पूछा है, साइन में पूछा है। इसका मतलब है कि हमें कॉस को साइन में बदलना है, ना कि साइन को कॉस में। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस रहता तो बच्चों कॉस को छोड़ के साइन को ही बदलते, लेकिन यहाँ पे साइन दिया हुआ है, मतलब हमको कॉस को बदलना है, साइन को नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, सॉल्यूशन करते हैं ताकि हमें पता चल जाए क्या होगा। साइन 50 डिग्री, अब कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह 40 डिग्री है बच्चों, कॉस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे 40 डिग्री है, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस 40 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 40 है तो 40 लिखेंगे। तो आप देखो, तो साइन 50 डिग्री प्लस साइन 90 में से 40 गया बच्चा 50 डिग्री, तो देखो साइन 50 डिग्री और साइन 50 डिग्री, दो गो साइन 50 डिग्री हो गया ना। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 2 साइन 50 डिग्री। अगर आप देखो तो देखो, तो 2 साइन आ गया, हमें कितना भरना था 50 डिग्री, तो हम यहाँ पे 50 डिग्री आसानी से डाल देंगे, यही आपका आंसर हो गया। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही है, आप इसे सॉल्व भी करोगे, बनाओगे भी। ठीक है, मेरी उम्मीद है कि आपको बहुत काम आ रही है चैप्टर, आप पढ़ रहे हो, आप मन लगा के पढ़िए। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि आप जो हैं हमारे साथ विकास करते रहें, लगातार बढ़ते रहें। ठीक है, जिन भी बच्चों को आजकल क्या है कि सभी के पास तो मोबाइल ही है, स्मार्टफोन तो हो ही गए हैं, लेकिन स्मार्टफोन होने का वो लोग सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो देख रहे हैं हमारी वीडियोस को, या किसी भी टीचर्स की वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी तरह का नॉलेज गेन कर रहे हैं या सही तरीके से यूज कर रहे हैं, वो तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ इस स्मार्टफोन्स का गलत भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं खुश नसीब हूँ और आप खुश नसीब हो कि आपको जो मोबाइल मिला है वो आप सही से इस्तेमाल कर पा रहे हो। ठीक है, आप उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो आप को जो बताया जाता है, ठीक है, आपको जो मैंने बताया है, ठीक है, आप उसको नोट कीजिए। ठीक है, रेगुलर आप सॉल्व कीजिए, ताकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके स्टडी कर पाओ। ठीक है, आप बनाओ ताकि आपको जो समस्या हो उसको भी कोई डील कर पाए, लेकिन आप बनाए हुए नहीं तो सॉल्व कौन करेगा। आपके डाउट्स भी नहीं होंगे क्योंकि आपने बनाया ही नहीं है। तो जैसा भी है, मैं इन्हीं बातों के साथ अपने जो क्लास को है मैं विराम दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, हमारे जो वीडियोज़ हैं पिछले क्लासेस के, वो हमारे वीडियोज़ लिंक में आपको मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। सारे लोग लाइक के बटन ज़रूर दबाएँ, शेयर करें। धन्यवाद।